कभी कीचड़ से साफ नहीं होता है। इसी प्रकार से जो हमारे अंदर जन्म जन्मांतर का जो वायरस रूपी कीचड़ भरा हुआ है, उस कीचड़ को निकालने के लिए, उसे धोने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। तो जिस भावना को हम लेकर के आए, उसी भावना के अनुसार हम श्रवण करेंगे तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारा जन्म जन्म का जो कीचड़ है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कल बहुत ही बढ़िया प्रसंग चला। सभी ने जितने भी थे कि प्रथम दिन तो कहीं भी जाओ संख्या कमी होती है, धीमे धीमे कथा आगे बढ़ती है जैसे जैसे समाज में बढ़ती है। तो किस प्रकार से गोकर्ण के साथ में सभी उनके ग्रामवासी स्वर्ग के लिए गए। अयोध्या वासिम पूर्व यथा रामेण संगता। जिस प्रकार से अयोध्यावासी राम जी के साथ विमान पर बैठ के गए थे, पर वो तो साक्षात परमात्मा थे। गोकर्ण जी तो एक गाय के पुत्र थे, और देखो उनका साहस। तभी तो कल कहा था कि इंसान अगर संकल्प कर ले कि मुझे ये काम करना है तो निश्चित ही उसे करके रहेगा, पर बीच में हम फिसल जाते हैं, परीक्षा फेल हो जाते हैं, इसलिए उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। गोकर्ण जी अपनी परीक्षा में हमेशा हमेशा के लिए पास हो गए और अपने नगर का उन्होंने उद्धार किया। शमी को विमान पर बिठा करके स्वर्ग के लिए लेकर के गए। आइए, वास्तविक परमात्मा भी कहता है कि मुझे प्यास लग रही है। बोले यहाँ थोड़ी दूरी पर एक झोपड़ी है, मुझे दिखाई दे रही है, साथ में वहां जल अवश्य होगा, और जा पानी पी करके आ। अर्जुन जैसे जाता है, एक उसमें वयोवृद्ध बुढ़िया बैठी थी, 13 लटके हुए थे झोपड़ी में, एक तलवार पर शान रख रही थी। अर्जुन ने जाकर के कहा, माई जय श्री कृष्ण। बोले जय श्री कृष्ण। बोले माई ये तुम अकेली यहाँ रहती हो, और आपकी झोपड़ी में इतने हथियार टंगे हुए हैं, और तलवार पर तुम शान रख रही हो, वो आप इतनी वयोवृद्ध हो, आप किससे झगड़ा करोगे, क्या है? बोले तुझे पानी पीना है तो पी करके चला जा, ये मत पूछ, खून खोलता है मेरा। एकदम अर्जुन का बोले माई थोड़ा तो बता दे। बोली ये शान रख रही हूं उस अर्जुन के लिए, वो एक टंगी हुई है वो द्रौपदी के लिए। जो शान रख रही हूं ये तलवार तो अर्जुन के लिए, अगर अर्जुन मुझे मिल जाए ना तो उसकी गर्दन धड़ से अलग करूंगी और द्रौपदी मिलेगी, उस तलवार से द्रौपदी की गर्दन काटूंगी। आज उनकी सारी डिग्री ढीली हो गई। अर्जुन प्यास प्यास पानी सब कुछ भूल गया, और चला के कहीं पता लग गया तो सपा छोड़ेगी नहीं, ये तो बहुत गर्म है। केशव बोले पानी पी आए? बोले पानी की चली गई, प्राण बचा के आए। बोले क्यों? कि चलो तो। पर वहां अर्जुन ने एक शर्त रखी कि माई अगर मैं साथ जा सके कर ले कमाई ऐसी, जो साथ जा सके कर ले कमाई ऐसी,
जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, वो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। जय हो। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया। अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया। मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दूसरे दुख भारी। जितनी पीड़ा जन्म लेते समय होती है उतनी पीड़ा प्राण निकलते समय होती है। कल बताया था कि एक बिच्छू डंक मारता है कितनी पीड़ा होती है। 1000 बिच्छू डंक मारे कितनी पीड़ा होगी। इतनी पीड़ा जन्म लेते समय होती है और इतनी मरते समय होती है। पर जो भगवान के भक्त हैं, जो दीक्षित हो चुके हैं, जिनके गले में कंठी है, उनके प्राणों का सहज ही हरण होता है। क्यों? भगवान विष्णु के पास आते हैं और सहज से ही उनके प्राण खींच लिए जाते हैं। जब पापी दुरात्मा होते हैं, मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, पराई संपत्ति का हरण करते हैं, ऐसे प्राणियों के लिए यमराज आते हैं। यम का बंदा बड़ा विचित्र है। वो भौंक के मारता है, कुड़ा करता। देखा होगा शायद सगोली में भी एक आध ऐसे बूढ़े बड़े की मृत्यु हुई हो। कभी आज 4-5 दिन आए गए, मुंह में पानी जाए ना रहे हो, डोकरा घर कर रहे हो। यमराज आते हैं। आज कलयुग से कहा कि कलयुग के प्राणियों कल्याण कैसे होगा, इसलिए मृत्यु लोग चले जाओ। बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? क्या वहां पर तो कपटी दम्भी बसते हैं। राधा जी से कहा कि राधे ये तो बहाना है, कलयुग का विचार है कि जहां मेरे गुरु नहीं वहां मैं रह करके करूंगा क्या। मेरे गुरु तो गोलोक धाम में बसते हैं। ये कलयुग राधा जी के ही शिष्य थे। राधा जी से कहा, राधा ने मना कर दिया कि जहां वृंदावन नहीं हो, यमुना नहीं हो, गोवर्धन नहीं हो, ऐसी पृथ्वी पर मैं जाना स्वीकार नहीं करती हूँ। बोले वो सब हो जाएगा, तुम्हें तो स्वीकार कर लो, हो जाएगा। बोले कैसे होगा? बोले मेरी माया के द्वारा होगा। आज राधा जी कहती कि आपकी माया
हे प्रभु, उस माया का दर्शन कभी नहीं कराया। तो आपकी माया है तो वो मेरी सौत है, प्रभु मेरी सौत रहते कहाँ है? एक तो लगा दिए, तो अब लगा दिए माए खाना तारे के ताना रात कटते हैं तारे गिन के ताना रात जगती है मेरी। निकल गई, कन्हैया नहीं आई। तो जिस प्रकार से एक दबी हुई सरपड़ी फुफकार मार के, देखा होगा आप लोगों ने सर्प में डंडा दे दिया होगा, कितनी जोर से फुफकारे मारता है, और उसमें से यानी सामर्थ्य नहीं कि वो बीच से टूट गया है, दौड़ नहीं पा रहा है, पर वहीं पर फन मारता है। इसी प्रकार से गोपी ये गुस्से नागिन की तरफ फुफकार मारने लगी। इतने में ही कलवे बोल गए कि हे गोपी, कन्हैया पर गुस्सा क्यों हो रही हो? इसमें कन्हैया का कोई दोष नहीं है, दोष है तो हमारे गुरु का है। राधा जी ने इनको बलात् रोक लिया, जबरदस्ती रोक लिया। अच्छा अच्छा राधे, मैं समझ गई। अरे तुझे सौतिया डाह ने डस लिया है, सौतिया डाह तुझे लग गया, उसने तुझे डस लिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज की रात्रि मेरी इंतजार की बड़ी कठिन कटी है। तुझे श्राप देती हूँ कि 101 वर्ष का तुझे कृष्ण वियोग हो। राधा जी थाम जमीन पर गिर जाते हैं। राधा जी को होश आया, बोले गुरु से कपट मित्रते चोरी, तूने गुरु से कपट किया। मैं तो समझ रही कि तू हमारे पास बैठ करके दोनों का दर्शन करना है, पर तू कपट लेकर के बैठा था हमारे भेद को खोलने के लिए। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि बिगल अंडे के रूप में, और जैसे चेला है वैसे गुरु है। तो एक वर्ष में एक बार गुरु को बिना बुलाए जाना चाहिए। 335 दिन है, उनमें से एक दिन है कि बिना बुलाए गुरु जाए। बिना बुलाए गुरु जाता है तो समझने कि आज हमारे को पुण्य उदय हो गई कि बिना बुलाए गुरु आए। 4 बार जाने क्यों आए? 100 करोड़ का मिल जाएगा। तो चलो समझ लेते हैं गुरु दर जाओ तो दर भी एक हमें तो 10 कर लेते, अब हम अपने चेला की नहीं आए। तो कहने का मतलब ये तो पार्वती जी कहती है कि गुरुदेव इतने दिन कैसे लगाए? तो हाथ में कह दिया कि निमंत्रण तो गया था पर थोड़ा टाइम नहीं। पार्वती समझ गई, बोले गुरुदेव क्षमा करना, जो होना था हो गया, पर क्या बताऊं, प्रेम में पागल हो गई हूँ। इतना शंकर जी प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम में मैं सब कुछ भूल गई हूँ। अरे राम राम राम, होना चाहिए प्रेम, पति पत्नी का इतना प्रेम होना ही चाहिए। अच्छा, इतना प्रेम करती, कितना करती? बोले जिस समय शंकर जी ध्यान में बैठते हैं वो उनको जो समाधि में भगवान का दर्शन होता है, आकर के पूरी लीला को बताते हैं। बोले अच्छा, चला
हाथ मिलकर कहेंगे बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए प्रभु से यही कहेंगे सही भक्त क्या, अपने चरणों में दे दो ठोर, अपने चरणों में दे दो ठोर, बसा लो वृंदावन में, बसा लो हरि चरण में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो हरि चरण में, अपने चरणों में दे दो ठोर, अपने चले श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण की ध्वनि करते हुए आग लगा गए और चले गए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसी आग से किसी का कल्याण हो तो ऐसी आग रोज लगाओ, पर ऐसा ना हो किसी का घर बिगड़ जाए, ऐसी आग मत लगाओ। नारद जैसी आग तो ठीक है, पर तुम्हारी जो आग है वो खतरनाक है। एक गांव में किसी के लड़के के सगाई वाले आए, बगल वाले ने देख लिया कि सगाई करने आए छोरा की, मुपत्ति का है के रहेगी कहोनी हमने मोतिल कौन क्या कहेगा। अब चक्कर काटने लगा गली में कि कैसे करके 4-5 आए उनमें से एक भी तो बाहर निकल आए। वो चालू चिड़िया थी सगाई वाला, उसने विचार किया कि 4-5 चक्कर इस व्यक्ति ने लगाए, कोई न कोई दाल में काला है। बोले मैं अभी आता हूं। आड़ में गया, बोले राम राम भद्रा साहब, बोले राम 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 राम। अरे कहाँ से आए? फलाने गांव के आए। कैसे आए? अच्छा इनके वो छोरा बताओ। तो छोरा ने अरे बड़ी कृपा करी तुम तो, इतने जागर में सगाई भाई आए, आज तक को ना टिको, तुम तो बहुत टाइम लगा लो। चलो अच्छी छोरा के नसीब थोड़ो अच्छो दिख रहो है कि खाए ऐसी का बात है। अरे ऐसी कचुनने का खांसी फांसी है कि ये मोड़ा है और कोई बात। अरे कब मोड़ा है? टीवी पीवी का? अरे महाराज टीवी कैसे लाइने का करूँगा, सोवत में जाते है तो खाना लगाया तो है, ऐसी कोई बात ना आती। अच्छा मोड़ा दारू पिए तो है? अरे महाराज दारू को कहाँ से पैसा है, कहूँ इधर तो जाते है। शंकर जी कहने लगे कि हे देवी, वास्तव में हमारे तुम्हारे प्यार का प्रमाण जो देने वाले हैं वो ये मुंड है और कोई नहीं। बोले हमारे तुम्हारे प्यार का प्रमाण ये मुंड? बोले हाँ। गिनो। माता ने गिना तो 107 सिर शंकर जी के गले में पड़े हुए हैं। बोले 107 सिरे, बोले आपके। पार्वती जी कहती है कि मेरे? बोले इतनी बार तुम मर चुकी हो और तुम्हारा वियोग मुझ पर सहन नहीं होता है। जब जब सहन नहीं होता तो आपका सिर लेता हूँ, वो माला बना करके अपनी छाती से लगा देता हूँ। बोले महाराज अब तक तो तुम कपटी थे, अब तुम माँ कपटी निकले। अरे तुमने ऐसी कौन सी औषधि खा रखी है कि मैं 107 बार मर चुकी हूँ, तो आप अभी एक ही बार नहीं मरे? कि मैंने अमर कथा का पान किया है, मैं कभी ना मरता हूँ ना कभी जन्मता हूँ, ना मुझे अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न पानी गला सकता है। बोले अमर कथा
सुनकर कि ऐसा हो, बोले बिल्कुल। तो महाराज मुझे आपने क्यों नहीं बुलाया? बोले आज तक आपने याचना नहीं की, अब आपने याचना की है, उस समय आ गया है। बोले महाराज तो मुझे इस अमर कथा का पान करो। बोले जाओ, आजू बाजू देखकर क्या कोई है तो नहीं। मातेश्वरी गुफा से बाहर गई, कोई दिखाई नहीं दिया। बोले महाराज कैलाश पर कौन आ रहा है? फिर भी शंकर जी ने 3 बार ताली बजाई। पहली ताली बजी, अंडा पक गया। दूसरी ताली बजी, अंडा फूट गया। तीसरी ताली बजी, जीभ पड़ गया। चौथी ताली नहीं बजाई, पिघल पड़ा हुआ है। जब तक पक्षी के शावक के अंदर पंख पर नहीं आते हैं तब तो उड़ता है बेचारा, घोंसले में चू 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 करता है। जीभ पड़ गया, कहने लगा कि हे भोलेनाथ, एक ताली और बजाते थे तो कम से कम पर तो आ जाता। बोले देवी मेरा एक स्वभाव है कि जब मैं कथा सुनाता हूं तो नेत्र बंद कर लेता हूं। अब मुझे पता कैसे लगेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? बोले तो प्रभु क्या करूं? बोले बीच बीच में जब मेरी सांस टूटे तो उस समय आप ओम बोलो। तो ठीक है महाराज, कथा प्रारंभ हुई, बीच बीच में ओम ओम बोलती रही। इधर क्या हुआ? शंकर जी 9वें स्कंद को पार कर जाते हैं और 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। कन्हैया आज सो नहीं रहे, ये कथा चल रही थी। मैया यशोदा कहती आज कन्हैया तुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? बोले मैया और दिन तू लोरियां सुनाती थी, आज तूने मुझे लोरी नहीं सुनाई तो नींद नहीं आ रही है, तू मुझे लोरी सुना दे। बोले अच्छा, बोल कैसी सुनेगा? बूझनी सुनेगा कि हुंकारे वाली सुनेगा? तो पहले चौपालों पर किस्सा होते थे और किस्सा में हुंकारे भरते। रिश्तेदार है, अरे भैया फलाने को नातेदार आएगा, समझ भारी अच्छे किस्सा कहते हैं, सब रोटी खा के फिर माँ पहुंच जाते हैं। अब कोई किस्सा जानता है? कोई नहीं जानता है। नए बच्चों से कहेंगे भैया तेल लाला तो चोर में चली। बोले महाराज एक बात बताओगे? बोले हाँ, कि हमारे ऊपर कितने फल लगते हैं? बोले असंख्य, कोई संख्या नहीं। अच्छा आप लोग आते हो जो जिससे मनुष्य कहते हैं, मनुष्य आते हैं हमें क्या देते हैं? बोले डंडा। हम डंडे के बदले तुम्हें क्या देते हैं? बोले फल। डंडा मार मार करके सारे फलों को आप ले जाते हो। किसी दिन आपके माँ बाप के पास हम गए उलाना देने के लिए? बोले नहीं गए। बोले आप श्रेष्ठों के हम श्रेष्ठ हैं, आप चेतन स्वरूप हो, मनुष्य कहलाते हो, तो हम जड़ हैं। डंडा मारते हैं, डंडे के बदले फल देते हैं और सारे जीवन में एक फल प्याज रूपी वृक्ष के ऊपर लगा और उस फल को परमात्मा के हवाले हो जाना चाहता है वो फल, और वो उस फल को वापस करना चाहता है। हमारे आप श्रेष्ठ हो कि हम श्रेष्ठ हैं? व्यास जी समझ गए कि मैं एक मनुष्य होकर के और पुत्र योग में इतना ग्रसित हो गया, मुझसे तो आगे ये वृक्ष है। तुरंत वापस आए, बैठ गए, विचार करने लगे आप मुझे क्या करना चाहिए। मेरे समझ में कुछ नहीं आता है। तो उन्होंने ग्रंथों की रचना की, ग्रंथों की रचना की, विचार किया कि अब मुझे महाभारत लिखना चाहिए। महाभारत ग्रंथ बहुत बड़ा है, क्यों नहीं मैं गणेश जी की सहायता। गणेश जी के पास जाते हैं, बोले हे गणेश जी महाराज, आप मेरे
लेखक बन जाओ, राइटर बन जाओ। गणेश जी के